हेलो स्टूडेंट्स, आओ चलो मुकाती कॉमर्स इंस्टीट्यूट की ओर। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट रोकड़ बहाव विवरण स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट is a statement of changes in cash and cash equivalents between two debts। रोकड़ प्रवाह विवरण दो तिथियों के मध्य रोकड़ व रोकड़ तुल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाने वाला विवरण है। दो पीरियड्स, दो बैलेंस शीट, दो डेट्स के बीच में कैश में जो चेंजेस होता है उसे शो करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन भागों में बांटा जा सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हेड ए, जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज संचालन क्रियाएं कहा जाता है। बी हेड्स में आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विनियोजन क्रियाएं दिखाना है। सी हेडिंग होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जिसमें वित्तीय क्रियाओं को लिखा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स is classified in 3 heads: operating activities, investing activities and financing activities। अब हम ये देखते हैं इन एक्टिविटीज में कौन से आइटम्स लिखे जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांटा जाता है। तो 3 भागों में कौन कौन सी आइटम्स लिखी जाती है ये अब हम देखते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फर्स्ट आइटम लिखा जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। फिर इसमें ऐड किया जाता है प्रोविजंस, नेक्स्ट आइटम ऐड होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर लेस किया जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेक्स्ट ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लेस decrease in current liabilities, less
इंक्रीज इन करंट असेट्स, एट डिक्रीज इन करंट असेट्स, इस साइड का लास्ट आइटम होता है लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इन आइटम्स को शो किया जाता है। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, टैक्स रिफंड, नहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिविडेंड रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड यहां पर इनकम है। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। इस एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, लोन रेज्ड, redemption of shares, redemption of debentures, dividend paid, प्रपोज डिविडेंड को इंक्लूड किया जाता है। आपके सामने 3 एक्टिविटीज को क्लासिफाइड किया गया है। कौन सी हेडिंग में कौन से नाम लिखे जाते हैं ये बताया गया है।